हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे ना बहुत सी क्वेरी आई है। मेरे जो जो भी स्टूडेंट है आफ्टर मतलब जो ट्वेल्थ में है और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सो वो बहुत कंफ्यूज है मैम, डी फार्मेसी करे या बी फार्मेसी करे आफ्टर ट्वेल्थ। सो देखिए, डी फार्मेसी के लिए आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होंगी। बट अगर आप बी फार्मेसी करते हैं तो आपको पीसीबी देना पड़ेगा। पीसीएम तो इंजीनियरिंग के लिए रहेगा, बट पीसीबी आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका ट्वेल्थ में रहना चाहिए, और ये तीनों सब्जेक्ट पे आपका पेपर आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है। जैसा नीट के लिए होता है, अगर आपको एमबीबीएस करना हो, अगर आपको बीएमएस करना हो, बीडीएस करना हो, तो उसके लिए आपको नीट मैंडेटरी है। सो बी फार्मेसी के बाद भी आपको पीसीबी देना पड़े, मतलब बी फार्मेसी करने के लिए आपको पीसीबी देना पड़ेगा। डी फार्मेसी के लिए ये फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट ट्वेल्थ के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट लग जाता है। सो मैम, हमको कितना रैंक लाना पड़ेगा, कितने मार्क्स लाना पड़ेगा ट्वेल्थ में? सो देखिए, ट्वेल्थ वाले बच्चों, आपको एटलीस्ट डी फार्मेसी के लिए 45% चाहिए। ये स्टेट वाइज वायरी करता है। अब महाराष्ट्र का कैसा, 45% के ऊपर ही चलता है। और अगर आपने तेलंगाना देखा तो वहाँ पे 35% वाले भी ले लेते हैं। और बी फार्मेसी के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी स्टेट वाइज, और मेरिट निकलता है। तो देखिए, अगर फार्मेसी लेना चाह रहे हो, सो पर्सनल गाइडेंस चाहिए। ट्वेल्थ के बाद फार्मेसी करना है तो आप हमको कांटेक्ट करो, हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे फार्मेसी रिलेटेड, कि आपको डी फार्मेसी लेना चाहिए या बी फार्मेसी लेना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हो। सो बाकी तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और बाद में आपको बी फार्मेसी देना पड़ता है। ट्वेल्थ में आपका डायरेक्टली हो जाता है। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हो, क्योंकि ये चैनल ही फार्मेसी के लिए मेन है। और नर्सिंग का भी अगर कोई बच्चों को चाहिए कि मैम कुछ सजेस्ट कर दो, नर्सिंग करूँ, बी फार्मेसी करूँ या डी फार्मेसी करूँ, तो उसके लिए भी हम आपको नहीं क्या सजेस्ट करेंगे, आपको एडवाइस देंगे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। सो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट, आफ्टर ट्वेल्थ डी फार्मेसी के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं रहती, ये आपका प्लस पॉइंट है। और बी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। बट ये डिप्लोमा होता है और ये डिग्री होती है। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी भी करते हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगी। मतलब बी फार्मेसी के 4 साल होते हैं, तो आपको सिर्फ 3 साल ही करना पड़ेगा आफ्टर डी फार्मेसी। या तो आप ऐसे कर सकते हो, डी फार्मेसी करो, बीएससी साइड बाय साइड कर लो, और उसके बाद एमएससी कर लो। तो उसके लिए भी आप अगर इन केस अगर आपका फ्यूचर प्लान है कि मैम ओनली हमको नहीं क्या शॉप के लिए चाहिए, बट बाकी दूसरी स्टडी भी करना है, तो आप डी फार्मेसी कर लो और साइड बाय साइड बीएससी एमएससी कर लो। बट उस बीएससी एमएससी भी कहाँ से करनी है आपको? बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, जो भी होती है, क्योंकि उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर एलिजिबल होते हैं वो पोस्ट के लिए। सो बीएससी मैथ वगैरह मत करना। अगर आप डी फार्मेसी के बाद डिग्री करना चाहते हो तो बीएससी बायोलॉजी या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, या जो भी आपको लगता है